नमस्कार, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं टारगेट पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस यहां पे करूंगा। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, इंग्लिश जो ग्रामर है उसका मैं यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा। एग्ज़ाम 3 से 4 दिन में होने वाली इंग्लिश का। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं अधूरा रह गए होंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ग्रामर के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है, टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन से, प्रीपोजिशन से, और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल सेक्शंस मिलेंगी, ग्रामर का टॉपिक्स मिलेगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज द डैश, दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। ये जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल पे बेस्ड है। जैसा कि आप आर्टिकल में पढ़े हुए हैं कि इसमें हम ए एंड दी के यूज पढ़ते हैं, ए एन एंड दी के यूज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिकल के थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा। आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक आपका डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। ई और एन, ये जो पोर्शन हो गया आपका डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल्स हो गए। यहाँ पे ए इनडेफिनिट आर्टिकल्स को हम कहेंगे, और दी जो हो गया उसको हम कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स। सो आवर क्वेश्चन इज दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तब यहाँ पे देख पाइएगा हमारा जो प्रश्न है इसमें बेस्ट का यूज हुआ है। यहाँ पे बेस्ट, ये जो बेस्ट है वो एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। सॉरी, ये जो बेस्ट है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में क्या होता है कि डिग्री होता है। एडजेक्टिव का जो डिग्री होता है उसमें आप पढ़े होइएगा, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए, जो भी कंपैरेटिव डिग्री होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड हम लेते हैं गुड। गुड एक वर्ड ले लिए, गुड क्या आपका एक एडजेक्टिव है, और इसका हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो गुड अभी पॉजिटिव डिग्री में है। इसका कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और इसके सुपरलेटिव डिग्री अगर बात करें तो बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। उसी तरह क्या होता है, और भी अगर कोई हम एडजेक्टिव ले, जैसे टॉलर, टॉल ले ले, टॉल पॉजिटिव डिग्री हो गया, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आर्टिकल पढ़िएगा तो आर्टिकल में कंसेप्ट आता है, जब किसी सेंटेंस में अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले हम एक डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं ना। जैसे यहाँ पे देख पाइएगा, दिस इज डैश कार इन आवर शोरूम। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे बेस्ट जो यूज हुआ सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हम इसके पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे ना। इस तरह से वन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। गॉट इट। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट मेरे सामने क्वेश्चन है, आई डैश द ताजमहल लास्ट नाइट। अब ये जो क्वेश्चन है वो टेंस पे आधारित है। टेंस में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस जो होता है उसमें हम वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं, किस किस वर्ब को हम, वर्ब का कौन सा फॉर्म को हम कब यूज करते हैं, इसी का स्टडी हम टेंस में करते हैं ना। टेंस के बारे में सब कोई जानते होइएगा। जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट आपका होगा प्रेजेंट, हो गया प्रेजेंट, नेक्स्ट पास्ट, एंड नेक्स्ट फ्यूचर।
जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे किसी भी सेंटेंस में हम उस सेंटेंस को कैसे पता करेंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट में या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम उस सेंटेंस के वर्ब के बारे में देखते हैं। जैसे अब एक और चीज आप पढ़े हुई है कि वर्ब फॉर्म पढ़े हुई है ना। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 होते हैं ना, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये जो वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म का हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गो, गो क्या है? एक वर्ब है। और भी हम कुछ ले सकते हैं, जैसे प्ले ले सकते हैं, प्ले, ठीक है। अब इसका हम फॉर्म देखते हैं। गो, गो का क्या होता है? सेकंड फॉर्म वेंट होता है ना, वेंट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, गो वेंट, गो वेंट एंड गॉन। V4 क्या होता है? गोइंग, गोइंग एंड V5 क्या होता है? गोज। अब जो वर्ब फॉर्म अगर नहीं पढ़ेगा मैं बता देता हूं कि वर्ब फॉर्म बदलने के लिए यहाँ पे देखिए V1 और V5। वर्ब में हम क्या कर देंगे, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही आपका V1 होता है, और उसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है, और ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम एस या फिर ई अगर ऐड कर देते हैं तो उस केस में वो जो वर्ब होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? V5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और V2 V4 में कन्वर्ट करने के लिए उसमें सिर्फ हम आईएनजी ऐड कर देंगे ना। जैसे यहाँ पे प्लेइंग हो गया, प्लेइंग अगर V4 करना है तो फिर प्ले का अगर V4 करना है तो फिर प्लेइंग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्ले का अगर V5 में कन्वर्ट करना है तो फिर प्ले यहाँ पे सिंपली कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V1 एंड V5 ये हमेशा क्या होता है? V1 V5 V4 ये हमेशा इसको इस भाव का प्रयोग हम हमेशा किस में करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करेंगे, इसको भी हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, ठीक है। जो V2 होता है, जो V2 भाव का जो दूसरा फॉर्म होता है उसको हम हमेशा किस में यूज करते हैं? पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम देख समझते हैं। सबसे पहले आई डैश द ताजमहल लास्ट नाइट, मतलब मैं आंसर में आपका दिया हुआ है विजिटिंग एंड विजिटेड, मतलब लास्ट नाइट मैंने ताजमहल विजिट किया। अब यहाँ पे एक वर्ड पकड़िएगा, सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से क्या प्रूफ होता है? लास्ट नाइट कह रहा है ना, लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ रात के बारे में कह रहा है। तो ऑलरेडी ये जो मेरा सेंटेंस है पास्ट में हो गया है ना। पास्ट में हो गया तो फिर हम उसके अनुसार पास्ट वर्ब भी हम पास्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। जो वर्ब पे जो मेरा सिलेक्शन होगा है ना वो भी किस में होगा? पास्ट में होगा ना। अब यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन हमारे सामने दिया विजिट है ना, विजिट। आई विजिट द ताजमहल लास्ट नाइट। विजिट होगा नहीं, चूंकि हम लोग विजिट की यूज कब करते हैं? हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। विल विजिट, विल का भी हम यूज कब करेंगे? हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। जैसे आई विल गो टू पटना, मतलब मैं पटना जाऊंगा, ये फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है। विजिटिंग के यूज भी हम लोग कब करते हैं? वही प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जनरली करते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट जो ऑप्शन मेरा क्या बचा? विजिटेड। तो विजिटेड जो है आपका विजिट का सेकंड फॉर्म है, मतलब विजिट का पास्ट फॉर्म क्या? विजिटेड है। इसलिए यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे? डी, विजिटेड को टिक करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। एंड क्वेश्चन मेरा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हमें एक ऐसा सेंटेंस चूज करना जो क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट है ना। पहला ऑप्शन है आई डू नॉट लाइक कॉफी, सेकंड है आई नो लाइक कॉफी, थर्ड है आई हैड नो लाइक कॉफी, एंड फोर्थ है आई विल नॉट लाइक कॉफी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है ना। पर्सन जैसे आप संस्कृत में पढ़े होइएगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष। उसी तरह इंग्लिश में भी होता है फर्स्ट पर्सन है ना,
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इंग्लिश में भी क्या होता है, पर्सन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो कोई सेंटेंस कहता है ना, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट पर्सन है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम कह रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो सेकंड पर्सन कहलाएगा, एंड जिसके बारे में बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, है ना। फर्स्ट पर्सन में दो ही होता है, एक आई होता है और वी होता है ना, आई और वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन मतलब हम सामने वाला क्या कहेंगे, यू से संबोधित करेंगे ना, यू कहेंगे यू आर ए गुड बॉय, है ना। फिर किसी थर्ड के बारे में बात करेंगे, कहेंगे कैसे कहेंगे, इट आई इज बैड बॉय ना, तो इससे कहेंगे किसी किसी थर्ड के बारे में हम बात करते हैं ना, किसी तीसरे के बारे में, वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है ना। तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ना, ही हो सकता है, सी, राम, कोई भी नेम हो जाएगा ना, ये सब क्या कहलाएगा आपका, थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफी। अब इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर होता है फिर प्लुरल होता है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़िएगा सिंटेक्स में, तो उसमें होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए वर्ब मेरा क्या है, यहाँ पे डू है, यहाँ पे वर्ब मेरा क्या है, डू है। वर्ब के बारे में हम पहले ही एक कंसेप्ट दिया था। वर्ब का जो फॉर्म होता है, देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, जिसमें V1 जो होता है आपका हमेशा प्लुरल होता है, V1 जो क्या होता है, प्लुरल होता है, एंड V5 वर्ब का जो पांचवा फॉर्म क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब का जो पांचवा फॉर्म क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है ना। जैसे हम कोई एक वर्ब यहाँ पे लेते हैं, जैसे डू ले लिए, डू, तो डू अभी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो डू क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा। डू का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ए से फिर ई से ऐड करते हैं, तो डज, यहाँ पे डज, डू का डज, ये मेरा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई और वी, आई और वी जो होता है हमेशा आपका प्लुरल होता है ना। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब यूज करते हैं ना, प्लुरल हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या कहलाएगा, प्लुरल, ठीक है। सेकेंड में भी हम लोग प्लुरल का यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, एंड थर्ड, थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड जो मेरा है, डिसाइड करते हैं कि थर्ड मेरा सिंगुलर या फिर प्लुरल है। जैसे बॉयज हो गया ना, बॉयज, ये क्या है आपका, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। दे है ना, दे भी क्या हो गया आपका, प्लुरल सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी ही, सी, राम, इट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब यूज करते हैं ना। फर्स्ट पर्सन मेरा यहाँ पे क्या है, आई है, आई मेरा क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई के साथ हम किसके यूज करेंगे, हमेशा प्लुरल वर्ब के यूज करेंगे। तो प्लुरल वर्ब इसमें क्या होगा, जो डी है यहाँ पे, डू है यहाँ पे, डू, तो डू क्या है, प्लुरल वर्ब है ना। तो आई डू, आई डू नॉट लाइक कॉफी, है ना। पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, नेक्स्ट मेरा है, द टीचर डैश द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, है ना। टीचर मतलब यस्टरडे क्या किया कि एक लेसन को पढ़ाया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है, मतलब बीता हुआ कल, है ना। मतलब सेंटेंस लग जा रहा है, पहले ही सेंटेंस क्या लग रहा है कि ये पास्ट की कोई बात है ना। यस्टरडे मतलब क्या, बीता हुआ कल, मतलब पास्ट की कोई घटना के बारे में बात हो रही है। तो जब कभी भी पास्ट किसी कोई अगर सेंटेंस पास्ट में हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग V2 का यूज करते हैं ना। ऑलरेडी हमने बता दिया, शायद फर्स्ट पीपीटी में मैंने पहले जो स्लाइड था उसमें मैंने बताया था, V2 का जब प्रयोग होता है हम किस में करते हैं, हमेशा पास्ट में करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, द टीचर टीचेज द क्लास, है ना। और कोई कहे द टीचर टीचेज द क्लास यस्टरडे, क्योंकि पास्ट है ना, तो यहाँ पे टीचेज में क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है ना। ये होगा नहीं कि इसका हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, टॉट, द टीचर टॉट द क्लास यस्टरडे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टॉट या फिर क्या कौन सा फॉर्म है, बी का वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, टीचर, द टीचर टॉट द क्लास यस्टरडे, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा,
अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सी डैश बी अबव 40। ये जो क्वेश्चन आपका मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, सॉरी मॉडल वर्ब्स नहीं है यहाँ पे, हाँ वही मॉडल वर्ब्स ही है। जैसे यहाँ पे देखिए सी डैश बी अबव 40 है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पहला जो ऑप्शन है विल है, सेकंड क्या है नीड्स है, थर्ड यूज टू, फिर आउट टू। अब यहाँ पे देखिए नीड्स का मतलब क्या होता है, जैसे यू नीड टू ये स्टडी, मतलब यू नीड टू स्टडी मतलब तुम्हें पढ़ने की जरूरत है ना। यू नीड टू गो मतलब तुम्हें जाने की जरूरत है। यहाँ पे हम नीड का यूज हम उस सेंस में करते हैं ना। यूज टू है ना, जैसे आई यूज टू गो टू सिनेमा हॉल है ना, यहाँ पे मतलब मैं जाया करता था ना। आउट टू का हम यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने पेरेंट की देखभाल करनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विल के यूज कैसे, यहाँ पे देखिए सी डैश बी अबव 40, मतलब विल के यूज हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक चीज बताने के लिए, मतलब सी विल बी अबव 40 मतलब वो 40 की अबव होगी। यहाँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विल है ना, सी विल बी अबव 40। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क है ना, मतलब कृपया शांत रहो, मैं अपना होमवर्क, अब देखिए मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ या फिर करूँगा या फिर क्या कर रहा हूँ है ना, यही ना है। फिर आर डूइंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू हो, तो या तो हम गलत ऑप्शन को हम काट दें या फिर सही ऑप्शन एक बार में चूज कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लीज बी क्वाइट आई है ना, आई के साथ आर कभी यूज नहीं होता है, कभी नहीं होने पर आई के साथ एम की यूज हो सकता है, ठीक है ना, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है ना। आई के साथ विल है ना, कभी भी फ्यूचर टेंस में विल के साथ भी फोर की यूज नहीं हो सकता है ना। आई विल गोइंग नहीं होगा, आई विल गोइंग नहीं होगा ना, आई विल गो हो सकता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आई के साथ किसका इज का यूज कभी नहीं होता है ना, आई इज है ना, आई इज गोइंग, आई इज रीडिंग कोई कहता है, नहीं कहता है, क्योंकि आई के साथ हम इज का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आई के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, हम एम का ही यूज करेंगे। तो मेरे सामने क्या हो गया, एम आ गया ना, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मतलब प्लीज शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, है ना, गुड इट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका रीता डैश टू द रेडियो है ना, यहाँ पे देखिए रीता डैश टू रेडियो है ना। फर्स्ट हम ऑप्शन पे विचार करते हैं, ठीक है ना। इज, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो है ना। इसमें देखते हैं रीता के बाद एम तो लग नहीं सकता है ना, एम का यूज किसके साथ होगा, हमेशा आई के साथ यूज होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। हैड लिसनिंग, यहाँ पे हैड चूंकि पास्ट हो गया, हैड का पास्ट हो गया हैड, और फिर जब पास्ट के साथ हम लोग प्रेजेंट का टेंस कैसे यूज करते हैं, हम प्रेजेंट वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं ना, कर ही नहीं सकते हैं। ये ऑप्शन भी मेरे काम गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रीता हैज लिसनिंग कभी नहीं होता है ना, हैज हैव के साथ हमेशा भी थ्री का यूज होता है ना, तो ये भी नहीं होगा है ना। नेक्स्ट क्या है, कौन सा ऑप्शन बच रहा है, इज लिसनिंग है ना, तो रीता इज लिसनिंग टू रेडियो, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा। ओके हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका यू डैश द पियानो है ना, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला। यू डैश द पियानो, यू के साथ देखो भाई, यू के साथ एम का यूज कभी नहीं हो सकता है ना, यू एम आई एम होता है, यू एम कभी नहीं होता, यू इज कभी नहीं होगा, हम पहले बता चुके हैं यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो यू इज होगा ही नहीं। यू वाज प्लेइंग, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन बच रहा है, आर है ना, यू आर प्लेइंग द पियानो, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, यू आर प्लेइंग द पियानो। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर है ना। ये जो क्वेश्चन आपका है वो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ना। प्रीपोजिशन में जनरली हम पढ़ते हैं ऐड के बारे में,
ऑन के बारे में, फिर इन के बारे में, सीन्स पढ़ते हैं ना, सीन्स की यूज कब करेंगे, फिर फॉर की यूज कब करेंगे, अक्रॉस का यूज कब करेंगे, ओवर की यूज हम कब करते हैं, ठीक है, ऑफ का यूज कब करते हैं ना, इन सब चीजों का जो स्टडी होता है हम किसमें, प्रीपोजिशन में करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो प्रीपोजिशन पे बेस्ड है, तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, है ना, नीचे से शुरू करते हैं ना। ऑफ का यूज हम किस में करते हैं, का के संबंध में, तो इसमें होगा ही नहीं ना। रिवर का एक ब्रिज है नदी का, है ना, ये तो होगा ही नहीं। एट का यूज हम कब करते हैं, मतलब पोजीशन बताने के लिए, जब कोई चीज किसी चीज पे रखा हुआ है ना, एट उसके लिए मतलब कोई प्लेस दर्शाने के लिए, है ना। तो ये जो ब्रिज होता है वो नदी पे स्थित नहीं होता है, ठीक है ना। इन मतलब कोई चीज उसके अंदर हो, ठीक है ना, उस केस में हम इन का यूज करते हैं, ये भी होगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, अक्रॉस, है ना। तो जो भी जब भी ब्रिज का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, फिर नदी का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है ना, नदी से जुड़े हुए कोई भी ब्रिज के कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जैसे ये नदी बह रहा है ना, तो पुल जो होता है इसके अक्रॉस होता है ना, मतलब अक्रॉस करने का मतलब इस पार से उस पार तक, है ना। पुल का जो निर्माण होता है नदी के ऊपर क्या होता है, क्रॉस होता है, मतलब इस पार से लेकर के उस पार तक, है ना। यहाँ पर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा ना, अक्रॉस, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। अब यहाँ पे हमें एक सेंटेंस चूज करना है जिसमें करेक्ट हो, ठीक है। सी वांट 3 एग, है ना, सी वांट 3 एग। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट समझते हैं, सी जो आपका है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सी, क्या आपका थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मेरा वर्ब है वांट, है ना, वांट जो मेरा वर्ब है उसमें एस ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब वांट क्या आपका वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब प्लुरल है, यहाँ पे क्या है प्लुरल है, ये तो होगा नहीं, सी वांट होगा नहीं है, पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए सी वांट्स है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, सी वांट्स, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ यहाँ पे। फिर देखिए 3 एग, 3, अब यहाँ पे देखो एक चूंकि क्या हो गया 3 एग, क्या है कि एक की संख्या कितना है 3 है, 3 है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे एक्स ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, अभी क्या हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सी वांटिंग 3 एक्स, सी वांटिंग 3 एक्स, ये तो होगा ही नहीं ना। कभी भी चूंकि कभी भी बिफोर का हम यूज करेंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे इज आर एम का यूज करेंगे, फिर वाज वी यूज करेंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी वांट्स 3 एक्स, अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर हो गया ना, 3 हो गया, फिर एक्स भी क्या हो गया, क्योंकि 1 3 इसलिए यहाँ पे पुलल, एक को हम पुलल यहाँ पे बना दिया है ना, इस वजह से जो करेक्ट आंसर क्या होगा डी हो गया ना, डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि सी प्लीज डैश मी, मतलब प्लीज डैश मी, यहाँ पे आपका यह भी एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, जैसे प्लीज, यहाँ पे इसको समझिए, प्लीज प्लीज विथ मतलब खुश होना ना, मतलब सी इज प्लीज विथ, मतलब वो मुझसे खुश है ना। और भी होता है जैसे एग्री, एक वर्ड ऑप्शन में मिलेगा एग्री, एग्री है ना, एग्री के साथ हम किसका यूज करेंगे विद, एग्री विद मतलब किसी से सहमत हो, किसी से राजी हो ना। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट जब भी हो तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे ना। एक कभी वर्ड मिल जाए डिपेंड, डिपेंड के साथ किसका यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे, ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो अब यहाँ पे देखिए शी इज प्लीज्ड डैश मी, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्लीज एट होगा नहीं, प्लीज्ड ऑन होगा नहीं, प्लीज्ड विद होगा ना, मतलब शी इज प्लीज्ड विद मी, मतलब वो मुझसे खुश है ना। आई एम नॉट प्लीज्ड विथ यू, मतलब मैं आपसे खुश नहीं हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, करेक्ट आंसर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड वी हैव हियर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपका वो भी टेंस पे ही आधारित है, जैसे चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग नाउ,
अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम V4 की यूज करेंगे तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, जा रहे हैं वाज वेयर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई नहीं है हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा ना। गोन, गोन यहाँ पे V3 है, V3 की यूज हम कभी भी करते हैं, जो जब भी करते हैं तो उसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, हैज या फिर हैव यूज कर देंगे, अभी नहीं होगा। आई विल, देखो भाई फ्यूचर टेंस में हमेशा हम किसके यूज करेंगे, V1 की यूज करेंगे ना। आई विल गो कर सकते हैं ना। यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, नाउ मतलब क्या, अभी मतलब प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है ना, तो फ्यूचर होगा नहीं, है ना। तो क्या हो सकता है, आई एम गोइंग नाउ, यहाँ पे ये जो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा ना, आई एम गोइंग नाउ। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अभी गलत है, अभी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव हम करते हैं। वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल टेस्ट आवर हॉलीडेज। इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से समझते हैं। ओके, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। अब यहाँ पे एक देख पाइएगा, मीट कहीं सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है, मतलब मिला, है ना, हम लोग मिले, ठीक है ना। मैं हम लोग मिले होली में, मतलब सॉरी हॉलीडे पे, मतलब हम लोग मिले किसी से। तो इसको समझते हैं, इसका आंसर कैसे हो सकता है। वेट, जैसे यहाँ पे देख पाइएगा, वी मेट लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, ये भी आपका यहाँ भी किसका यूज करेंगे, हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ना। ऑन, है ना, ऑन के, ऑन की हम, वेट, देखिए डे के रेफरेंस में जैसे ऑन है ना, ऑन की यूज हम लोग कब करते हैं, जब डे हो मेरे सामने, है ना, जैसे ऑन मंडे, है ना, लिखना होगा ऑन, ऑन मंडे, है ना, ऑन ट्यूसडे, है ना, ऑन थर्सडे। इस केस में हम किस यूज करेंगे, हम ऑन की यूज करेंगे, ठीक है ना। इन की यूज हम कब करेंगे, मंथ की, मंथ में करेंगे, जैसे इन जनवरी, है ना, इन फेब्रुवरी, इन मार्च, है ना। इस केस में हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। एट की यूज कब करते हैं हम, एक पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए, जैसे एट, एट 5 o'clock, है ना, एट 5 o'clock, एट 8 o'clock, है ना। उसके और उसको शो करने के लिए हम किस यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, है ना। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, है ना, मतलब वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, मतलब हम लोग छुट्टी के दौरान बहुत सारे लोगों से क्या मिला, है ना। करेक्ट आंसर पे क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग, सी हो जाएगा ना। आइए, तो सॉरी वेट, ओके। वी वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, ये क्वेश्चन हो चुका था ना। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट मेरा है, बाय whom was the bird killed। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस दे रखा है ना, इसको हमें एक्टिव वॉइस हमें चूज करना है, ठीक है ना। पैसिव से हमें अब एक्टिव में कन्वर्ट करना है। कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं, कभी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बोलेगा, फिर कभी कहेगा, कभी पैसिव दे देगा, फिर इसको एक्टिव में चेंज करने के लिए देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वॉइस, ये जो क्वेश्चन आपको वॉइस पर आधारित है ना, तो वॉइस का एक हम एक छोटा सा एक ट्रिक समझते हैं, ठीक है। अब मेरे सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जो भी रॉन्ग आंसर है और जो भी रॉन्ग ऑप्शन है उसको पहले हम इलिमिनेट करते हैं। जैसे कभी भी
जब हम वॉइस बनाते हैं तो जो मेरा वर्ब है उसको हम हमेशा V3 में ही कन्वर्ट करते हैं। मतलब पैसिव वॉइस जो आपका होता है, सॉरी यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, वेट। बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, है ना। अब यहाँ पे देखिए पैसिव में यहाँ पे वॉच की यूज हुआ है ना, पैसिव में किसकी यूज हुआ है, वॉच की यूज हुआ है। जब कभी भी एक्टिव जब कभी भी एक्टिव वॉइस में V1 या फिर V5 हो, ठीक है ना, एक इसको नोट कर लीजिएगा, V1 फिर V5 हो तो हम किसके यूज करेंगे, किसका हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब कभी भी V2 हो तो हम वॉज वेयर के यूज करेंगे, वॉज एंड वेयर के यूज करेंगे, है ना। जब कभी भी एक्टिव वॉइस में है या फिर हैव हो, है ना, तो उस केस में हैज या हैव प्लस बीन के यूज करेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जब कभी भी V1 या फिर V5 हो, मतलब एक्टिव वॉइस जब कभी आपका V1 फिर V5 है एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, तो उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज करते हैं, ठीक है। जब भी V2 हो तो उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर के यूज करते हैं, ठीक है। जब हैज या फिर हैव हो तो हैज हैव के साथ इसका हम बीन के यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, चूंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ठीक है, तो वॉज लगा हुआ है तो इसका मतलब जो इसका एक्टिव वॉइस होगा उसमें क्या होगा, उसका जो मेन वर्ब होगा किसमें होगा, V2 में होगा ना, तभी तो यहाँ पे वॉज के यूज हुआ है। V2 हम इसमें तलाश करेंगे, ठीक है ना। हु किलिंग हु किलिंग द बर्ड, यहाँ पे एक और चीज होता है, जब भी एक्टिव वॉइस में जब, ओके इसको हम देखते हैं ऐसे ही, हु किलिंग द बर्ड, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब क्या आपका V4 के यूज हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। हमें क्या खोजना है, V2 खोजना है। V2 कहाँ कहाँ यूज हुआ है, V2 एक यहाँ पे यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है ना, ये यहाँ पे V2 की यूज नहीं है अभी, आपका जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक चीज हम बता चुके थे कि जब भी एक्टिव वॉइस में अगर है जो हैव की यूज हो तो उसका पैसिव क्या हो जाता है, उसमें है जो हैव के साथ बीन की यूज होता है। परंतु हमारे सामने यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए जो पैसिव वॉइस है इसमें कहीं भी हैज हैव का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो मेरा ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। हैज की यूज होगा ही नहीं, तो बच क्या गया, हु किल द बर्ड, है ना। करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट। आई होप क्या थोड़ा सा वॉइस के कंसेप्ट समझ पाए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी हैज लर्नड हर लेसन, है ना, शी हैज लर्नड हर लेसन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक्टिव वॉइस दे रखा है, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा है, शी हैज लर्नड हर लेसन। तो एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आ गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, है ना। सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, सब्जेक्ट किसे कहेंगे, और ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता होता है ना, एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म होता है। कर्ता ने कर्म को, मतलब क्रिया का जिसपे फल पड़ता है, क्रिया का जिसपे प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो क्रिया में जो रोल निभाते हैं उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, जो मैं करता है ना, करता। सी हैज लर्न हर लेसन, मतलब उसने, किसने, तो उसने, तो सी है ना, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड क्या क्या की, क्या सीखी, तो लेसन को सीखे, लेसन को करते हैं, कर्म को यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, ये आपका दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट। उसको सही से लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं ना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, हर लेसन को क्या फर्स्ट में हम लिख देंगे, है ना, हर लेसन, लेसन हर लेसन कर दिए। अब देखो भाई एक्टिव, इसके पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस में है जब फिर हैव हो तो उसके साथ है जो हैव के बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, बीन के यूज करते हैं ना, हर लेसन। अब यहाँ पे देखिए हर लेसन है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हम
लेसन्स, यहाँ पे लेसन्स है ना, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हैज की यूज करें कि हैव की यूज करें ना। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, पुल्लल है, लेसन्स है ना, बहुत सारे लेसन्स है ना, तो पुल्लल हो गया ना, इसके साथ किसका यूज करेंगे हम हैव की यूज करेंगे ना। हर लेसन्स हैव, हर लेसन्स सॉरी हर लेसन्स हैव के साथ किसका यूज करें, बीन है ना, हर लेसन्स हैव बीन। अब यहाँ पे देखो भाई लर्न है ना, लर्न के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नेड हो जाएगा, ठीक है ना, लर्नेड। और लेसन यहाँ पे देखो इसको हम V3 में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो V3 लर्नेड, लर्न इसको पढ़ेंगे लर्न। अब किसके यूज करते हैं बाद में हम, बाई यूज करते हैं ना, बाई। सी का क्या हो जाता है, सी का जो सब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हर हो जाता है ना, जैसे ही का हो जाएगा हिम, वी का हो जाएगा आस है ना, उसी तरह सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा ना, बाई हर। यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाई हर, हर लेसन्स, यहाँ पे लेसन्स ऑप्शन टाइप करने में शायद यहाँ पे यस मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अगर यस ऐड कर दिया तो फिर मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए चूज दी करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है ना। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, सी रिटर्न टू इंडिया टुमारो। अब यहाँ पे देखो टुमारो, टुमारो यहाँ सब जगह मिलेगा लास्ट में है ना, ऑप्शंस में टुमारो, इसमें टुमारो, टुमारो जो होता है आपका कल, मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है ना। फ्यूचर टेंस में हम किसका V2 का यूज करेंगे नहीं, V2 का यूज हम किसमें हमेशा पास्ट टेंस में यूज करते हैं ना, तो ये जो रिटर्न यहाँ पे जो दिया हुआ है ये होगा ही नहीं है ना। पहले हम चूज करते हैं कहाँ कहाँ V2 लगा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न ये भी नहीं होगा मेरा, और कहाँ भाई, यहाँ पे भाई देखो सॉरी यहाँ पे तो V1, यहाँ तो V1 ही है, इसको हम अभी पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। रिटर्न यहाँ पे है आपका, ये भी इसको हम एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पे V2 की जो है ये भी क्या होगा, ऑप्शन होगा ही नहीं है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिटर्न, यहाँ भी ये भी होगा नहीं। मतलब एक चीज आप समझ गए होंगे कि जब भी हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो उस केस में हम V2 की हम कैसे करेंगे, V2 की हम हमेशा पास्ट टेंस में ही करते हैं ना। तो रिटर्न यहाँ पे टुमारो, चूंकि यहाँ पे क्या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना, तो उसमें हम V1 कहीं वर्ब का प्रथम फॉर्म कहीं यूज करेंगे ना। जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो है ना, क्या आप मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस है ना, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस है ना। वॉइस में एक और चीज होता है, जैसे जब भी सेल और विल हो, एक्टिव वॉइस में जब भी सेल या फिर विल हो, उसके पैसिव में हम किसी में कन्वर्ट कर देते हैं, सेल विल के साथ हम लोग बी के यूज करते हैं ना, सेल विल के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। बाकी जो नियम है पहले वाला ही लगेगा, जिसके मेन भाव उसको हम लोग V3 में कन्वर्ट कर देंगे ना। जैसे आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आपका दिस एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस एक्सपीरियंस है ना, स्टार्ट कैसे करेंगे, दिस एक्सपीरियंस। अब देखो एक्सपीरियंस किस एक्सपीरियंस के बाद क्या लिखेंगे, विल है ना, दिस एक्सपीरियंस विल बी, विल विल रहेगा तो विल के साथ विल बी, दिस एक्सपीरियंस विल बी है ना, यहाँ पे मैच हो रहा है, दिस एक्सपीरियंस विल बी, ठीक है। सॉरी दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू डैश गिव अप स्मोकिंग है ना, यूज्ड है ना, यहाँ पे यूज्ड होगा नहीं, हैड है ना, ये हैड भी नहीं होगा, फिर हैव यू हैव गिव अप स्मोकिंग। यहाँ पे हम किसके यूज करेंगे, मॉडल जॉली वर्ब का क्वेश्चन है, जैसे मस्ट, मस्ट का मतलब क्या है कि तुम्हें अवश्य है ना, जब कोई चीज हमें किसी को जब सजेस्ट करते हैं ना, कोई चीज हम बताते हैं, जब किसी चीज के दिखाते हैं तो उसके हम किसका यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। जैसे तुम्हें गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना है ना, एक आपका फ्रेजल वर्ब है, गिव अप मतलब छोड़ देना है ना, गिव अप इट मतलब इसे छोड़ दो है ना। उसी तरह तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए ना,
यू मस्ट मतलब तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए था, यू मस्ट, है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं। वी, अब हमारे सामने एक्चुअली वर्ब, हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसको हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आखिर करेक्ट होगा, ठीक है। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस, है ना। रेशियल प्रिजुडाइस होता है कि सोसाइटी में किसी को कलर के आधार पर, रंग के आधार पर उससे अगर विभेद किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रेशियल प्रिजुडाइस। मतलब कोई अगर ब्लैक हो, कोई अगर व्हाइट हो, तो उसके अनुसार उसकी बेसिस पे अगर उससे हम छुआछूत करते हैं तो क्या कहलाता है, रेशियल प्रिजुडाइस, है ना। वी, है ना, वी के साथ कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइसेस। वी हैव कीप, यहाँ पे देखो भाई, जब भी हम हैज हैव के यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग भी थ्री के यूज करेंगे ना। इस सेंटेंस में कभी भी कहीं भी भी थ्री का यूज नहीं दिख रहा है, ये अब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। फिर कुड के यूज हम लोग कब करते हैं, जब इसमें कोई पास्ट कोई अगर कोई भाव होता है ना, तो यहाँ पे पास्ट का भी कोई भाव नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आर भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मोरालिटी यहाँ पे शो हो रहा है इस सेंटेंस में, है ना। मोरल कोई सजेशन क्या कर रहा है, किसी को सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वी के साथ किसका यूज करेगा, किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे ना। वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है।